गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर से क्लास 10th का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस टॉपिक है ट्रायंगल का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है 5 मार्क्स में, या तो क्वेश्चन में पूछ लेता है या प्रूव करने के लिए पूछता है। तो आइए 5 मिनट में हम ऐसा सिखाएंगे कि जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। और बीपीटी थ्योरम याद रखिए, अगर हम सीख लेते हैं तो ट्रायंगल्स के बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा इसी थ्योरम को नहीं समझता है, इसीलिए उसे ट्रायंगल नहीं आता है। तो आइए हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में बीपीटी थ्योरम सीखेंगे। बीपीटी थ्योरम बोलता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersects the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। कहने का मतलब एक ट्रायंगल है, एक लाइन है डीई जो कि किसी भी साइड के पैरेलल खींचा गया है। तो बोल रहा है कि ये लाइन अगर हम पैरेलल किसी साइड के खींचेंगे जो कि दो अलग अलग साइड को अलग अलग पॉइंट पे कट करता है, तो हम ये साइड इस ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब AD बाय DB इक्वल होगा AE बाय EC के। वही हमें प्रूफ करना है, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। तो आइए प्रूफ करते हैं। ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमें ट्रायंगल में क्या दे रखा है, तो जब हम प्रूफ करते हैं तो प्रूफ करते टाइम हमें बहुत कुछ लिखना भी पड़ता है लैंग्वेज में। तो टेंशन नहीं लेना है, जो हमें करना होता है वही लिखना होता है। आइए वो भी सिखाते हैं कैसे। जैसे हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है सर? तो सर गिवन है कि ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC से आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि एक लाइन है DE जो कि पैरेलल है B, ठीक है ना, और इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट एट D एंड E, ठीक है। दूसरा, हम जानते हैं कि जब टू लाइंस पैरेलल होता है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो हमेशा सेम होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल D और एंगल B हमेशा सेम होगा, और ये भी पैरेलल है तो एंगल E और एंगल C सेम होगा। तो वही चीज हम लोग लिख लेंगे कि एंगल D इक्वल्स टू क्या है, एंगल B। कैसे है सर? क्योंकि BC पैरेलल है DE के कॉरेस्पॉन्डिंग रूल से। तो दूसरा क्या है, एंगल E इक्वल्स टू एंगल C, एंगल E इक्वल्स टू एंगल C। ये कैसे है? ये भी वैसे ही सर, BC पैरेलल है DE के, इसीलिए बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल रूल। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये हमने निकाल लिया कि एंगल D एंगल B इक्वल है, एंगल E एंगल C इक्वल है। अब याद कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर टू ट्रायंगल के टू एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होता है। मतलब ADE और ABC ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो वही हम लिख लेंगे यहाँ पे। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ADE के, ठीक है। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हमें पता होता है कि साइड का जो रेशियो होता है, बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड AB है, ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल का साइड AD है। तो हम लिख लेते हैं AB बाय AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC बाय AE के। कैसे सर? ध्यान से देखिए, जब हमें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल बड़ा वाला और ये छोटा वाला सिमिलर है, इसका मतलब बड़ा वाला साइड AB बाय छोटा वाला साइड AD इक्वल्स टू बड़ा वाला साइड AC बाय छोटा वाला साइड AE इक्वल होगा। तो ये हमने कैसे लिखा? कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलरिटी रूल से AA किससे लिखे हम लोग? AA सिमिलरिटी रूल,
ठीक है, तो हमें ये पता चला। अब ध्यान से देखिए कि जो यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, ये पूरे बड़े वाला साइड, इस ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी। इसी तरह ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी। तो बस वही यहाँ पे लिख देना है। ए बी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी को लिखेंगे ए डी प्लस डी बी बाय क्या हो जाएगा नीचे में, ए डी। यहां पे क्या हो जाएगा, ए सी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए ई प्लस ई सी। यहां फिर एक ट्रायंगल बना देते हैं, ए बी सी डी ई। तो ए सी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए ई प्लस ई सी, और ए बी को क्या लिखे, ए डी प्लस डी बी। नीचे में अब क्या होगा, नीचे में तो जो है सर वही है, ए ई। अब ध्यान से देखिए, ये हमने लिख दिया। अब हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस डी बी बाय ए डी इक्वल्स टू 1 प्लस ई सी बाय ए ई। दोनों तरफ 1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, प्रूफ हो गया। डी बी बाय ए डी इक्वल्स टू ई सी बाय ए ई। ठीक है, अब इसको उल्टा कर देंगे, रेशियो में उल्टा हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। और यही हमें प्रूफ करना था। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में कमेंट लिखें। थैंक यू।